नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला। कल दिन भर चले हेमा के परिजनों के हंगामे और प्रशासन के आश्वासन के बाद हंगामा तो खत्म हो गया। हेमा का पार्थिव शरीर आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के बाद उसके गांव पहुंचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गांव वाले की चिंता इस बात पर थी कि उसके 2 महीने की बच्ची को अब कौन ख्याल करेगा। हमने कल अपने चैनल पर इस पूरे घटना को प्राथमिकता से दिखाया था। इस संवेदनशील विषय पर आज भी कई प्रश्न खड़े हैं जिसका उत्तर हमें तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। 23 वर्षीय हेमा जो घर से चलकर नसबंदी कराने सरकारी अस्पताल कवर्धा पहुंची थी, अब उसका मृत शरीर उसके घर पर पहुंच गया है। कल दिन भर हंगामे, चक्का जाम और आरोप प्रत्यारोप के बाद भी सवाल आज भी वहीं पर खड़ा है कि आखिर हेमा की मौत का दोषी कौन है। एक तरफ नसबंदी जैसे ऑपरेशन के लिए सरकारें विज्ञापन कराती हैं, वह प्रोत्साहन राशि की घोषणा करती है, तो सवाल उठता है यदि नसबंदी के दौरान लापरवाही से इस तरह मौत होने लग जाए तो लोग क्या नसबंदी के लिए जिला अस्पताल का भरोसा करेंगे। वहीं एक सवाल और खड़ा होता है, यदि मौत होने तक लापरवाही में जवाबदारी तय नहीं होती तो ऐसी लापरवाहियां कब तक होते रहेंगी। एक चलती फिरती युवा महिला की मौत हुई है तो निश्चित रूप से किसी न किसी की गलती तो है। इतने संवेदनशील मामले में जिला प्रशासन व अस्पताल प्रशासन ने अब तक जांच कमेटी नहीं बनाई तो हम कैसे मान लें कि हेमा को न्याय मिलेगा। इस मामले पर हमने जिला अस्पताल के प्रमुख अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना वाजिब नहीं समझा। ऐसा होता है, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के दौरान भी मौत हो जाती है, लेकिन 23 वर्षीय हेमा की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, क्योंकि हेमा के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज करने का आरोप लगा रहे हैं। यहां बात सिर्फ एक निजी चंद्रायन हॉस्पिटल की नहीं है। जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधन पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी उन्हीं शासकीय कर्मचारियों के कंधे पर है जिनकी संलिप्तता इस घटना पर दिखाई दे रही है। इस बीच हम और आप हेमा की मृत्यु पर सिर्फ अपनी सांत्वना ही प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जब 23 वर्षीय हेमा की मौत हुई तो यहां पर सिर्फ हेमा की मौत नहीं हुई, 2 मासूम बच्चों की मां चल बसी, एक पिता की लाडली बिटिया चल बसी, एक बहन जो इस बात को मानने को अब भी तैयार नहीं कि उसकी प्यारी बहना अब इस दुनिया में नहीं रही, एक पति जिसकी गोद में 2 बच्चों को छोड़कर उसकी जीवन संगिनी हेमा अब चली गई। उनके परिवारजनों के ऊपर क्या बीत रहा होगा वो हम और आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर तो जरूर आवाज उठा सकते हैं कि हेमा की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और कब मिलेगा हेमा को न्याय।